नमस्कार, स्वागत है आपका इन 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ समीक्षा यादव और अब नजर डालते हैं आज की ताजा बुलेटिन पर। खबर महाराष्ट्र में सबसे पहले बात करेंगे कि मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर शहर की, जहां के एंटीलिया प्रीमाइसेस के अंदर बनाए जा रहे विसर्जन घाट को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरोप है कि विसर्जन घाट के नाम पर स्थानीय विधायक सरकारी निधि का पैसा नदी में डुबाने का काम कर रहे हैं। एंटीलिया में नैसर्गिक उल्लासनगर नदी की रेड जोन के किनारे को पाट कर बनाई जा रही बाउंड्री वाली की वजह से मानसून के दौरान बरफ, कांबा और महारल के रहवासियों के सिर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं इस मुद्दे को लेकर यूबीटी के उप शहर प्रमुख दिलीप मिश्रा ने एंटीलिया के विसर्जन घाट का दौरा किया और उन्होंने भाजपा विधायक कुमार आयलानी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए कई आरोप लगाए। साथ ही इस मौके पर पर्यावरण प्रेमी और आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट सरिता खानचंदानी ने उल्लासनगर नदी को लेकर प्रशासन के खिलाफ ठिकरा फोड़ा है और कहा है स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर पर्यावरण के से खिलवाड़ कर रहे हैं। दिलीप मिश्रा जी, जो उल्लासनगर के विधायक कुमार आयलानी जी ने राज्य शासन सरकार से मतलब पाठ पुरावा करके करोड़ों का निधि लाया था। उस निधि के माध्यम से एंटीलिया का जो नदी है लगकर वहाँ पे एक घाट बनाया जा रहा है, मगर इरिगेशन विभाग द्वारा इस घाट को तोड़ने का आर्डर निकाला गया है। क्या इसमें सच्चाई क्या है? पहली बात तो ये आमदार निधि का दुरुपयोग किया जा रहा है। गवर्नमेंट के नियमानुसार, सिंचाई विभाग के नियमानुसार पहली बात तो नदी की पात्रता को कम नहीं किया जा सकता है, वहाँ पे कोई भी कंक्रीट का निर्माण नहीं किया जा सकता है। उसके बाद भी अब जो आमदार ने निधि लाया है, जो लगभग 7 करोड़ के रुपए से की लागत से ये अपना घाट बनाया जा रहा है। ये घाट बनाने का रीज़न क्या है? जबकि ये घाट जो है यह एंटीलिया का जो भी सुशोभीकरण करना है वो बिल्डर खुद करेगा। बिल्डर को टीडीआर दिया गया है इसके एवज में, लेकिन ये बिल्डर नहीं करके आमदार से एक बिल्डर की दोस्ती है, उसका फ़ायदा बिल्डर भरपूर उठा रहा है। और ये घाट पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दारू की बोतलें पड़ी हुई है। लड़के लड़कियाँ शाम के समय यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लोग बियर पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। जबकि नियमानुसार अगर देखा जाए तो घाट कोई भी नदी की पात्रता को कम कर रहे हैं, जिससे हमारा कांबा और वरक गांव भी बाढ़ में से प्रभावित हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उबाटा आमदार को चेतावनी दे रही है, अगर कांबा और वरक में कोई भी बाढ़ में प्रभावित होता है तो ग्राम स्थानों के साथ हम इसी घाट पे आमरण आंदोलन करेंगे। और जब पाटधर विभाग, सिंचाई विभाग ने यह काम रोकने की अनुमति आदेश महानगर पालिका को दिया है, उसके बाद भी आप देख सकते हो कि काम चालू है। दिलीप मिश्रा जी, विधायक का कहना है कि इस घाट पे कोई अवैध काम नहीं किया है। अवैध काम नहीं किया है तो वैध किया है, तो सिंचाई विभाग को तोड़ने का क्यों आदेश देना पड़ा है? एक्चुअली नदी की पात्रता पे अगर कोई भी काम करना है तो इसके लिए एनवायरनमेंट, एमपीसीबी, सिंचाई विभाग और अन्य विभाग सहित महानगर पालिका की परमिशन लगती है। लेकिन पीडब्ल्यूडी का यह फंड सिर्फ एक बिल्डर, एंटीलिया के बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पे घाट का निर्माण किया जा रहा है। आप क्या मांग करेंगे, इसमें क्या होना चाहिए? अगर इस घाट को का काम तुरंत महानगर पालिका ने बंद नहीं किया या इसका डिमोलेशन नहीं किया गया और आने वाले बरसात में अगर कांबा, वरप गांव या मारल बाढ़ से प्रभावित होता है तो इसी जगह पर हम आंदोलन करेंगे। सबसे पहले तो जो आमदार ये फंड, जो 7 करोड़ का फंड यहाँ यूज कर रहे हैं, वो फंड अगर चाहिए तो हमारे शहर से जुड़ा हुआ बोट क्लब है, हीरा घाट बोट क्लब। आज कल्याण में देखिए सिटी पार्क बन गया है, तो सिटी पार्क में हमारे उल्लासनगर के लोग उस पार्क को देखने जा रहे हैं। वहाँ पे केडीएमसी ने चार्जेबल लगाया हुआ है लोगों को घूमने और वहाँ पे देखने के लिए। तो इसी तरह ये आमदार जो ये फंड यहाँ पे यूज किए हैं, ये हीरा घाट के बोट क्लब पे अगर फंड यूज होता था तो हमारे शहर की रौनक भी बढ़ती थी और शहर का नाम भी होता था। लेकिन आमदार जी अपने बिल्डर को, अपने मित्र को फ़ायदा पहुँचाने के लिए घाट का सुशोभीकरण का काम शुरू करवाए हुए हैं। और जितना भर्ती करेंगे पीछे के घर पानी में जाएंगे। मैम, क्या ऑर्डर आया है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मैं अभी यहाँ पर खड़ी हूँ। ये उल्लास नदी का वो तट है जो रीजेंसी एंटीलिया के यहाँ बना हुआ है। बेसिकली उल्लास रिवर जो है, उल्लास नदी जो है, ये महाराष्ट्र के सबसे सर्वाधिक प्रदूषित नदी की श्रेणी में न होते हुए भी भारत की श्रेणी में। तो आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बहुत ही प्राइम और फंडामेंटल ड्यूटी है सभी अथॉरिटीज़ की कि वो अपने नैसर्गिक जल स्रोत जो पानी की नदियाँ हैं उन्हें बचाएं। उल्लास नदी जो है, उल्लास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो पीने का पानी हमें देती है। लेकिन आप ये सब कुछ जो हो रहा है ना, एक ये पॉलिटिकल एम्बिशन है और शो ऑफ है और उसके पीछे छुपा हुआ पैसा है। आप अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ, जिस वक्त आप फोटो ले रहे हैं, ये रिवर बेड है। यानी यहाँ पे सिर्फ नदी का किनारा ही खाया हुआ नहीं है, नदी का अंदर जो नदी पात्र पर भी भरनी कर दी गई है। एक ये सपना देखा जा रहा है कि यहाँ पर गणेश घाट बना जाएगा, यानी गणेश विसर्जन। कल ही हाईकोर्ट का ऑर्डर आया कि पीओपी की गणपतियाँ यूँ तो बनना चालू हैं, लेकिन उनका विसर्जन नैसर्गिक स्रोत में नहीं हो सकता। तो आप ये देखिए कि उल्लास नदी को पूरी तरह ध्वस्त करके वहाँ पे गणेश घाट बनाया जा रहा है। वहाँ पर उसी के नदी पात्र में कंक्रीट भर दिया गया है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये एक बैरियर वॉल बना है। नदी निसर्ग है, नदी ओपन है, नदी को आप बांध नहीं सकते। लेकिन मेरे पीछे अगर आप देखें तो इतनी बड़ी ये एक बाउंड्री वॉल है, उन्होंने एक लाइन ऐसे बना दी है ताकि ये नदी को उन्होंने रोक लिया है। ये नदी को कभी कहीं कोई नहीं रोक सकता है। इसका पूरा असर आने वाले दिनों में फ्लड्स होंगे। ये जो जहां मैं खड़ी हूँ, ये फ्लड लाइन जोन में है। ये टेक्निकली अगर आप बात करें तो नदी को बचाने के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट जिम्मेदार होता है। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि 1.5 साल में मुझे 2 ऑर्डर्स इरिगेशन डिपार्टमेंट से मिले, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अपना पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने पूरा का पूरा ठीकरा महानगर पालिका पे डाला। महानगर पालिका की अगर बात करते हैं तो वो प्लानिंग अथॉरिटी है और ये उनका हमेशा बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है कि वो किस तरह अपने नैसर्गिक स्रोत को बचा रहे हैं। लेकिन पूरी तरह जानबूझकर सोने का अगर कोई नाटक करे तो हम कुछ नहीं कर सकते। महानगर पालिका की तेज तर्रार महिला युवा IAS अधिकारी अगर कमिश्नर मैडम की इतने मीडिया कवरेजेस के बाद, इतने लेटर्स के बाद भी आंख नहीं खुल रही है तो ये बहुत ही दयनीय सिचुएशन है। कलेक्टर साहब की अगर मैं बात करूं, SDO, कलेक्टर एंड तहसीलदार, ये वो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं जिनकी ये अगेन ड्यूटी बनती है कि वो किस तरह नदी को संभाले। कहने का मतलब मोटा मोटी कि मुझे पता है, मैं एक लीगल एक्टिविस्ट हूँ कि किस चीज़ की कंप्लेंट कहाँ करनी है। मैंने कलेक्टर को की है, मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट को की है, मैंने ऑफकोर्स महानगर पालिका को की है। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज मेरे 1.5 साल के मेहनत के बाद पूरा का पूरा सत्यानाश हो गया है, कंक्रीट हो गया। इसकी और आगे हम अगर चलते हैं तो मैं आपको कैमरा से यहाँ दिखाऊंगी कि आज आपको ये जो हरियाली दिख रही है, ये हरियाली बहुत कम है, बहुत कम है। यहाँ पे हेरिटेज ट्रीज 50 से 100 साल के बीच के पेड़ थे। मेरे पास रोशन झा का एक फोटोज है जिसमें कुमार इलानी साहब खुद खड़े हुए उंगलियां दिखा रहे हैं और जो पेड़ वहां पर थे उन पेड़ों को काट दिया। भैया मैं ये पूछना चाहती हूँ, ऐसी इस ब्यूटिफिकेशन की जरूरत क्या है? ये नदी है, ये नदी हमें पानी दे रही है। आज इसका जो इसको फिल्टर करने की जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान न देते हुए, इसके अंदर की जो सिल्ट है वो न निकालते हुए, इस तरह का जो भयंकर एक आई डोंट नो, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि जिस तरह की भराव करके पूरे नदी पात्र को भर दिया गया और उसका सत्यानाश कर दिया गया। तो 50 से 100 साल तक के 100 से ज़्यादा पेड़ काट दिए गए। मैं ये पूछना चाहती हूँ अपनी महानगर पालिका से कि किसकी परमिशन से गए। अब ये भी मैं बहुत हमेशा डेटा के साथ बात करती हूँ। गूगल पिक्चर्स, सैटेलाइट पिक्चर्स ये बता रहे हैं कि कहीं पे इतनी सारी हरियाली है और कहीं पे पूरा का पूरा ग्रे और ब्राउन। तो अगर इस तरह चलता रहा, पेड़ अगर हमारे कट जाते हैं तो ये पेड़ की जो जड़ें हैं ये मिट्टी को पकड़ के रखते हैं साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली। जब अभी बारिश आएगा, ये पानी वहाँ से ऊपर जब चढ़ के जाएगा तो पूरा का पूरा ही सत्यानाश होगा, सिर्फ बाढ़ आएगी। तो ये एक तरह से एंटीलिया के जो रहवासी हैं, जो अमीर लोगों हैं,